मैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, मैंने एक तरफ है मैन ऑफ स्टील एंड दूसरी तरफ है सॉर्सरर सुप्रीम। तो देखते हैं दोनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा। तो पहले बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। तो देखो यार, सुपरमैन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। इसके पास बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी है। इसकी फिजिकल पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। यहाँ तक कि गॉड लाइक पावर्स को होल्ड करता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसने टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया है एंड इसने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रॉकेट्स को उठाया है एंड कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रॉय भी किया है। इसने बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट लाइक स्टेपनवुल्फ, जनरल जोड को डिफीट किया है। स्टेपनवुल्फ एक न्यू गॉड था, जनरल जोड भी इसकी तरह क्रिप्टोनियन था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। एंड हमें फ्लैश की मूवी में पता ही चला था कि जनरल जोड कितना पावरफुल था, उसको सुपरमैन ने डिफीट किया है। यहाँ तक इसने डूम्सडे को डिफीट किया है और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डूम्सडे इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। अगर इसके पास क्रिप्टोनाइट नहीं होता तो ये डूम्सडे को डिफीट नहीं कर पाता, वो भी अगर उसका साथ वंडर वुमन इस बैंड नहीं दिए होते तो। सो हाँ, यह बात कहें फिर भी डूम्सडे से काफ़ी अच्छा लड़ा। एंड लिटरली भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी, भाई इसने न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक तक को सर्वाइव कर लिया था। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, अगर सन नहीं होता तो वो मर भी सकता था, पर वो मरा नहीं। इसने जनरल जोड के अटैक्स को सर्वाइव किया है एंड स्टेपनवुल्फ के, उसके एक्स के एंड स्टेपनवुल्फ के भी अटैक को सर्वाइव किया है। इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड फ्लैश की स्पीड को मैच करती है। हमने देखा ही था कि ये फ्लैश को देख पा रहा था, जिसकी वजह से हम इसकी रिफ्लेक्सेस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके पास इसका हीट विजन है, जो ऐसी चीज़ है जो जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर जितना होता है। इसके पास कोल्ड रेट है, जिससे कोई भी चीज़ को ये जमा सकता है। इसके पास माइक्रोस्कोपिक विजन है एंड ये फ्लाई भी कर सकता है। एंड जैसे मैंने बताया कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फ्लाई कर सकता है। एंड इसके पास और भी कई सारी पावर है एंड लिटरली एक बार ये गॉड लाइक पावर डिफीट इसके पास है। एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है जस्टिस लीग का, इसने अकेले पूरे जस्टिस लीग को हरा रखा है। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सॉर्सरर सुप्रीम के बारे में। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज है वो पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन थे, पर एक एक्सीडेंट के बाद वो उस एक्सीडेंट में अपना हाथ गवा देते हैं। मतलब हाथ उनका कटता नहीं है, उनकी उंगलियां काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से उनको वो सीखते हैं जादू। एंड सही कहीं ना कहीं वो पहले थोड़े वीक होते हैं, नहीं सीख पाते, फिर धीरे धीरे वो जाके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर बन जाते हैं एंशिएंट वन के बाद। एंड इनके पास इनकी जादूगरी से बहुत सारी चीज़ें इनके पास है, जैसे कि बहुत सारे मैजिक कर सकते हैं। लाइक ये टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने मैजिक की वजह से, कई अपने क्लोन बना सकते हैं अपने मैजिक की वजह से, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे एनर्जी अटैक कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अपने मैजिक से ये मतलब हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे हम देखा था इसने शराब बना दिया था हमारे थॉर के लिए। एंड ये लिटरली कुछ भी कर सकते हैं अपने मैजिक से। यहाँ तक कि शील्ड भी बना सकते हैं छोटी छोटी, जो इनको प्रोटेक्ट करती है। एंड ये मिरर डायमंड से इनके पास जो सबसे पावरफुल अटैक है, इसमें कोई फंस गया तो बहुत ही मुश्किल होता है उस दर से बाहर निकलना। ठीक है, क्योंकि भाई उसके फंसने के लिए उस पर दिमाग बहुत लगता है। चाहे तुम्हारे पास स्ट्रेंथ कितनी भी हो, उसको निकलने के लिए दिमाग बहुत लगता है। एंड पर स्पाइडरमैन भी उससे निकल गया था, पर स्पाइडरमैन बहुत जीनियस पर्सन है, उसने बहुत सारे मैथ के फॉर्मूला लगाए थे तब जाके वो निकला था। एंड ये नॉर्मली भाई इसको कोई हल्के में मत लेना कि मैजिक यूज़ कर रहा था और डिफीट कर देंगे। लिटरली इसके स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में गिनती होती है इसकी। सोचो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। एंड हाँ यार, पर ये फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, उतना भी स्ट्रांग नहीं है नॉर्मल ह्यूमन जितना ही स्ट्रांग है फिजिकली। क्योंकि अगर सुपरमैन, थॉर जैसे बंदे इसको एक दो पंच मार देते हैं तो वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा, पर उसको पंच मारना भी बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा आसान होता तो जो ये हम थैनोस को इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाता। मैंने थैनोस जिसके पास सारे लगभग सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, मतलब एक ही को छोड़ के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, उसको इसने एकदम बराबरी की टक्कर दी थी, सबसे कड़ी टक्कर दी थी। यहाँ तक कि हाँ, इसने बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर दी थी। इस सबसे ज़्यादा तगड़ी अच्छी टक्कर इसी ने दी थी वहाँ पे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात करें कंक्लूजन की, दोनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा। देखो, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी फाइट देंगे। हमें ये पता है कि जो सुपरमैन है वो फिजिकल पावर्स के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है डॉक्टर स्ट्रेंज से, हमें पता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बहुत सारे पावर जैसे कि टेलीपोर्टेशन की वजह से एंड उसके मिरर डायमेंशन की वजह से सुपरमैन को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। पर अगर वो कहीं टेलीपोर्ट भी कर देता है सुपरमैन को, तो उसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में वहाँ पे आ सकता है। एंड उसको टेलीपोर्टेशन की वजह से उसका हाथ काटने की कोशिश करेगा तो भाई वो सुपरमैन है। एंड मिरर डायमेंशन की बात करें तो कहीं ना कहीं सुपरमैन को पहले प्रॉब्लम होगी, पर एट द एंड उससे बाहर निकल जाएगा, बिकॉज उसके पास स्पीड, स्ट्रेंथ एंड पता है उसके पास और भी अटैक्स है जिससे वो बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। एंड सही बताऊँ ना, अगर एक भी अटैक लैंड हो जाता है सुपरमैन का उसके ऊपर तो भाई ख़त्म है। और वो अपने हीट विजन भी फेंक सकते हैं, जो सन की टेम्परेचर जितने गर्म है, अगर वो लग जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज सही में ख़त्म है। बट यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने छोटी छोटी जो सील्स हैं उसके थ्रू बच भी सकता है, पर कहीं ना कहीं वो हार ही जाएगा एट द एंड। तो इस बैटल का विनर है सुपरमैन। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।